मुयू अभी तक क्यों नहीं आई? 8 बज चुके हैं। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, क्या लगता है? हाँ, देखो आ गई। फटाफट आओ। तुम्हें आज इतनी देर कैसे हो गई? मुझे डर था कि पुलिस मुझे देख रही है, इसीलिए मैं लंबा चक्कर काट कर आई हूँ। इस बार पुलिस ने तुम्हारी कलीसिया के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुझे पता है, कम्युनिस्ट पार्टी इतनी दुष्ट है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है तुमने इन जुल्मों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अब अपने ताज़ा अनुभव हमसे साझा करो। ठीक है। मैंने 2 सितंबर को एक बहन की गिरफ्तारी के बारे में सुना। उस दिन मैं एक अगवा के घर जा रही थी, पर घर में कोई नहीं था। उसके घर के सामने रहने वाली बहन शाह होंग ने मुझे देख लिया। उसने मुझे अपने घर बुलाया और घबराकर बोली, कुछ हो गया है, जोलिक को पुलिस ले गई है। 2 दिन हो चुके हैं और उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अगवा सबको बताने गई है, शायद जल्दी लौट कर आए। ये खबर सुनकर मैं घबरा गई और डर भी गई। जोलिंग अगवा रह चुकी थी और मुझे नहीं पता पुलिस उसे कौन सी यातनाएं देगी। क्या वो यातनाओं से टूटकर यहूदा बन जाएगी? मैं भी हाल ही में उसके घर गई थी। अगर पुलिस निगरानी कर रही होगी तो शायद मुझे भी देखा होगा। मैं छिपती फिर रही थी, इसलिए सबसे पहले इधर चली आई। बड़ा लाल अजगर बरसों से लगातार मेरे पीछे पड़ा है। अगर मैं पकड़ ली गई तो वो मुझे और भी कड़ी यातना देंगे, शायद मुझे पीट पीट कर मार ही डालें। मैं बहुत डरी हुई थी और उस इलाके से फौरन निकलना चाहती थी, लेकिन कई अहम बातों पर अगवा के साथ तुरंत चर्चा करना जरूरी था और मेरे निकल जाने से इसमें और देर होती। मुझे अगवा के जल्द लौटने की उम्मीद थी। अगवा जल्द ही शाओ होंग के घर पहुंची और चर्चा खत्म होते ही अपने घर लौट गई। 2-3 मिनट ही गुजरे थे, शाओ होंग घबराकर उल्टे पांव लौटी और बोली, अगवा निकल ही रही थी, तभी 7-8 पुलिस वाले उसे लेकर चले गए। जो लिंग भी उनकी कार में थी। उसने ही बताया होगा कि अगवा कहाँ रहती है। तुम बिल्कुल बाहर मत आना। डर के मारे कलेजा मुंह को आ गया। शाओ होंग और अगवा आमने सामने रहती थीं। पुलिस बस कुछ ही कदम दूर होगी। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो बचना मुमकिन नहीं होगा। मैं खिड़की से झांकने का साहस तक नहीं कर सकी। लगातार परमेश्वर को पुकारती रही और प्रार्थना करती रही कि पुलिस जल्दी चली जाए। पुलिस की कार करीब 1 घंटे बाद गई और तब जाकर मेरा दिल शांत हुआ। लेकिन कुछ ही दिन पहले जो लिंग मेरे घर आई थी। अगर उसने मेरे साथ भी गद्दारी कर दी तो क्या होगा? मेरा घर अब सुरक्षित नहीं रहा। जाऊं तो कहां? मेरे घर में एक नोटबुक थी जिस पर भाई बहनों के फोन नंबर लिखे हुए थे, जिसे जल्द से जल्द हटाना जरूरी था। मेरे घर के करीब ही 3 और मेजबानों के घर थे। अगर उन्हें तुरंत खबरदार न किया गया तो वे भी पकड़े जा सकते हैं। फिर कई और भाई बहन भी फंस जाएंगे। सबको फौरन बताना जरूरी था। हाँ, लेकिन अगर मैं तुरंत लौटी तो शायद मैं सीधे ही उनकी पकड़ में आ जाऊं। मैं शहर से बाहर बरसों से अपना काम कर रही थी और पुलिस की गिरफ्तारी का बड़ा निशाना थी। अगर पकड़ी गई तो मुझे और भी यातना झेलनी होगी। इसलिए मुझे छिपते छिपते तुरंत सुरक्षित जगह खोजनी थी। इन विचारों ने मुझे हिला दिया और बिना रुके परमेश्वर को पुकारती रही। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद किया। तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हें कितनी भी मुसीबतों या खतरों का सामना करना पड़े। तुम किसी भी चीज से बाधित हुए बिना
मेरे सम्मुख स्थिर रहने के काबिल हो, ताकि मेरी इच्छा बेरोक टोक पूरी हो सके। ये तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा मैं तुम पर क्रोधित हो जाऊंगा और अपने हाथ से फिर तुम अनंत मानसिक पीड़ा भोगोगे। तुम्हें सब कुछ सहना होगा मेरे लिए। तुम्हें अपनी हर चीज का त्याग करने को तैयार रहना होगा और मेरा अनुसरण करने के लिए सब कुछ करना होगा। अपना सर्वस्व व्यय करने के लिए तैयार रहना होगा। अब वो समय है जब मैं तुम्हें परखूंगा। क्या तुम अपनी निष्ठा मुझे अर्पित करोगे? क्या तुम ईमानदारी से मार्ग के अंत तक मेरे पीछे चलोगे? डरो मत। मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है? ये स्मरण रखो, इस बात को भूलो मत। जो कुछ घटित होता है वो मेरी नेक इच्छा से होता है और सब कुछ मेरी निगाह में है। क्या तुम्हारा हर शब्द व कार्य मेरे वचन के अनुसार हो सकता है? जब तुम्हारी अग्नि परीक्षा होती है, तब क्या तुम घुटने टेक कर पुकारोगे या दुबक कर आगे बढ़ने में असमर्थ होगे? आमीन। मैंने देखा कि मेरा आध्यात्मिक कद छोटा था और मुझ में सच्ची आस्था नहीं थी। अपने आसपास के लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार होते देखकर मैं डर गई और छिपने के लिए सुरक्षित जगह खोजने लगी। अपनी सुरक्षा के लिए कलीसिया के हितों की अनदेखी कर रही थी। मैं कितनी खुदगर्ज थी। अब अगवा की गिरफ्तारी के कारण कई लोगों को सूचित करना और ईश वचनों की प्रतियों को हटाना जरूरी था। अगर यह काम फटाफट नहीं किया तो इससे कलीसिया के कई दूसरे सदस्य भी पकड़े जा सकते हैं। कलीसिया के उपयाजक के तौर पर मेरा दायित्व था कि भाई बहनों के साथ ही ईश वचनों की किताबों की भी हिफाजत करूं। अगर मैं बुज़दिल होकर हिम्मत हार जाऊं और निरर्थक जीवन जीने लगूं तो ये निहायत गैर जिम्मेदाराना बात होगी। बिल्कुल। इस अहम घड़ी में परमेश्वर देख रहा था कि मैं कलीसिया के हितों की सुरक्षा कर भी रही हूं या नहीं। मुझे परमेश्वर का आसरा लेकर कलीसिया का काम संभालना था। मेरी गिरफ्तारी की बात सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर थी। मैं अपनी हिफाजत परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार थी। आमीन। परमेश्वर के वचन हमें आस्था और शक्ति दे सकते हैं। हाँ, ये एहसास होने के बाद मैं अब डरी हुई नहीं रही। अपने घर के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे पर पुलिस की कार खड़ी देखी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जाहिर था कि यहूदा ने मुझसे गद्दारी की है। मुझे कुछ नहीं पता था कि पड़ोस के 3 मेजबान घर भी खंगाले जा चुके थे या नहीं। मुझे बड़े अगवा को फौरन इस बारे में सूचित करना था ताकि वे समय रहते जरूरी इंतजाम करके कलीसिया कार्य का और ज्यादा नुकसान होने से रोक सकें। सही कहा। बड़े अगवा के फोन नंबर बहन सुहुआ के पास रहते थे, इसलिए मैं उन्हें खोजने निकली। वहां पहुंचते ही उसके गैर विश्वासी पति ने घबराकर कहा, पुलिस आई थी, सुहुआ बाहर है। बस इसी कारण वे उसे पकड़ नहीं पाए। बाकियों को गिरफ्तार करने वे तुम्हारे घर गए हैं। मैं फौरन निकल गई और आसपास घूमने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। वापस लौटते हुए मैं सोच रही थी कि बड़ा लाल अजगर कितना दुष्ट है। विश्वासियों की धरपकड़ के लिए कैसी हैरतअंगेज कोशिशें करता है। एक के बाद एक भाई बहन गिरफ्तार किए जा रहे थे और किसी भी पल मेरे पकड़े जाने का खतरा था। अगर मैं यातना नहीं सह सकी और यहूदा बन गई तो क्या मेरे लिए आस्था का रास्ता बंद नहीं हो जाएगा? इस बारे में सोचकर कमजोर हो गई।
लगा जैसे चीन में विश्वास ही होना मुश्किल और खतरनाक है। बिल्कुल। मैंने दिल ही दिल में परमेश्वर को बार बार याद किया, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? फिर मैंने ईश वचनों के इस अंश के बारे में सोचा। विश्वास एक ही लट्ठे से बने पुल की तरह है। जीवन से चिपके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर डूबने के लिए तैयार रहोगे तो उसे पार करोगे। मनुष्य भय के विचार रखता है क्योंकि शैतान ने उसे मूर्ख बनाया है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि हम विश्वास का पुल पार कर परमेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे। शैतान अपने विचारों को हम तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास कर रहा है। हमें हमेशा परमेश्वर की रोशनी के लिए विनती करनी चाहिए। शैतान के जहर से शुद्ध होने के लिए हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए, हमेशा उसके निकट आने का अभ्यास करना चाहिए और उसे खुद पर पूरा नियंत्रण देना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था और शक्ति दी। मैंने देखा कि मैं डर डर कर जी रही थी, गिरफ्तारी से भयभीत थी। मैं शैतानी चालों का शिकार बन रही थी। शैतान ने मेरी कमजोरी पकड़ ली थी ताकि मुझे रोक सके और मैं कर्तव्य निभाने का साहस न कर सकूं और परमेश्वर में आस्था रखना छोड़ दूं। मुझे शैतानी चालों को समझना था। ऐसे हालातों में परमेश्वर के करीब जाकर उसका आसरा लेना चाहिए, उसके वचनानुसार चलना चाहिए। अगर गिरफ्तारी हो भी गई तो शिकायत नहीं, समर्पण करूंगी, अड़िग रहकर परमेश्वर को संतुष्ट करूंगी। आमीन। कमजोर महसूस करने पर हमें परमेश्वर की प्रार्थना और वचनों का आसरा लेना होगा। हमेशा। मैंने अपने घर में रखी उस नोटबुक के बारे में सोचा जिसमें भाई बहनों के नंबर दर्ज थे। मुझे वापस लौटना ही था, वरना अगर ये पुलिस को मिल गई तो सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन पुलिस शायद मेरे घर की निगरानी कर रही हो। क्या मैं उसके हाथों में नहीं खेल रही होंगी? इस उलझन में घिरते ही मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों में से प्रत्येक अपने को मेरे साथ बहुत अनुकूल समझता है, परंतु यदि ऐसा होता तो फिर ये अकाट्य प्रमाण किस पर लागू होगा? तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति बहुत ईमानदारी और निष्ठा है। तुम लोग सोचते हो कि तुम बहुत ही रहमदिल, बहुत ही करुणामय हो और तुमने मेरे प्रति बहुत समर्पण किया है। तुम लोग सोचते हो कि तुम लोगों ने मेरे लिए पर्याप्त से अधिक किया है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी इसे अपने कामों से मिलाकर देखा है? तुम लोग अपने बच्चों या अपने पति या आत्मरक्षा के लिए मुझे बाहर निकाल देते हो। मेरी चिंता करने के बजाय तुम लोग अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी हैसियत, अपने भविष्य और अपनी संतुष्टि की चिंता करते हो। तुम लोगों ने बातचीत या कार्य करते समय कभी मेरे बारे में सोचा है? ठंड के दिनों में तुम लोगों के विचार अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी या अपने माता पिता की तरफ मुड़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में भी तुम सबके विचारों में मेरे लिए कोई स्थान नहीं होता। जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, तब तुम अपने हितों, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोच रहे होते हो। तुमने कब मेरे लिए क्या किया है? तुमने कब मेरे बारे में सोचा है? तुमने कब अपने आप को हर कीमत पर मेरे लिए और मेरे कार्य के लिए समर्पित किया है?
मेरे साथ तुम्हारी अनुकूलता का प्रमाण कहां है? मेरे साथ तुम्हारी वफादारी की वास्तविकता कहां है? मेरे साथ तुम्हारी आज्ञाकारिता की वास्तविकता कहां है? कब तुम्हारे इरादे केवल मेरे आशीष पाने के लिए नहीं रहे हैं? तुम लोग मुझे मूर्ख बनाते और धोखा देते हो। तुम लोग सत्य के साथ खेलते हो। तुम सत्य के अस्तित्व को छिपाते हो और सत्य के सार को धोखा देते हो। इस तरह मेरे खिलाफ जाने से भविष्य में क्या चीज तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रही है? आमीन। हर सवाल मेरे दिल को परमेश्वर के आरोप जैसा चुभा। शांत माहौल में मैंने कर्तव्य के लिए घर बार और नौकरी छोड़ दी। सोचती थी कि मैं परमेश्वर को समर्पित हूं। जब बड़ा लाल अजगर गिरफ्तारी करने लगा तब देखा मेरा आध्यात्मिक कद कितना छोटा है। पहले मैं सिर्फ खाली नारे और सिद्धांत बघारती थी। सचमुच के संकट ने मेरा असली आध्यात्मिक कद उजागर कर दिया। मैं बस अपने हित बचाने की सोच पाती थी। मैं कलीसिया कार्य का बचाव नहीं कर रही थी, परमेश्वर की इच्छा का ख्याल नहीं कर रही थी। अगर कर रही होती तो कलीसिया के हितों की बात उठने पर परमेश्वर के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती, अपनी जान भी। मैंने ईश वचनों की किताबों के बारे में सोचा। भाई बहनों ने अपनी जान पर खेलकर इन्हें बांटा था। कई तो इन्हें इधर उधर ले जाने के दौरान बड़ा लाल अजगर के हाथों गिरफ्तार भी हुए। कुछ पीट पीट कर मार डाले गए। उन्होंने जिंदगी या मौत की परवाह नहीं की ताकि भाई बहन परमेश्वर के वचन पढ़ सकें। उन्होंने कर्तव्य निभाकर परमेश्वर को संतुष्ट किया। और मैंने कलीसिया के हितों का ख्याल नहीं किया। जब कुछ हुआ तो केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा। मैं गिरफ्तारी और जानलेवा यातनाओं से डरती थी। अमूमन मैं अपने हित में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन अब कलीसिया की खातिर छोटा सा त्याग भी नहीं कर पाई। उन भाई बहनों की तुलना में मैं निपट स्वार्थी थी। मुझे परमेश्वर की इच्छा का कोई ख्याल नहीं था। अब जबकि कलीसिया अगुवा गिरफ्तार हो चुकी है तो उपयाजक के रूप में खुद को छिपाना ज्यादा सुरक्षित था। पर मैं कर्तव्य निभाने का मौका गवा दूंगी। तब मेरी जिंदगी के मायने क्या थे? क्या मैं चलती फिरती लाश भर नहीं थी? ये सोचकर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं आज पकड़ी जाती हूं या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। मुझे आस्था और बुद्धि दो ताकि मैं तुम्हारे सहारे रहकर कर्तव्य निभा सकूं। आमीन। रात के लगभग 2 बजे मैं पास में ही रहने वाली एक बहन के घर गई। तब मुझे पता चला कि पुलिस मेरे करीब के कई अन्य घरों में गई थी। कुछ भाई बहन भागकर गिरफ्तारी से बच गए। पुलिस तुम्हें किसी भी सूरत में इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम सही कह रही हो। उन्होंने बताया पुलिस बेशक दोबारा आएगी और मुझे तुरंत लौट जाने को कहा। वहां ठहरने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखा कि घर के दरवाजे पर कोई नहीं था, इसलिए मैं तेजी से घर गई और फोन नंबरों वाली नोटबुक उठा ली। तब मैंने चैन की सांस ली। फिर मैं भाई यांग गुआंग के पास गई। मुझे देखते ही उसने डर कर कहा, कल मुझे और मेरी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसी रात छोड़ दिया। कई और भाई बहन भी पकड़े गए हैं। बड़ा लाल अजगर बहुत दुष्ट है। उन्होंने कई लोग उठा लिए हैं। बिल्कुल। ये सही है। मैं वहां से तुरंत भागी। लौटते हुए मैं सोच रही थी कि स्थिति बिगड़ रही है। पूरे इलाके में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर यहूदा ने मेरे साथ गद्दारी की होगी तो पुलिस के पास मेरा ब्यौरा जरूर होगा और इतनी निगरानी के चलते मैं किसी भी पल पकड़ी जा सकती हूं। मैं उनकी यातनाएं न सह पाई तो क्या होगा? इस ख्याल ने मुझे आतंकित कर दिया।
छिप जाने से मैं थोड़ी सुरक्षित रहूंगी। लेकिन खोज खबर लेने का काम पूरा नहीं हुआ था। अगर अभी जाकर छिप गई तो क्या मैं भगौड़ी नहीं बन जाऊंगी? विश्वासी रहकर मैंने परमेश्वर के वचनों का कितना सुख पाया है। अगर संकट की इस घड़ी में भाग खड़ी हुई, अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो मुझ में न तो अंतरात्मा होगी न ही मानवता। क्या मैं विश्वासी मानी भी जाऊंगी? मैं परमेश्वर को धोखा देने वाले यहूदा से अलग नहीं कहलाऊंगी। सही कहा। यह सोचकर मैंने मन में पक्का कर लिया कि बचकर भाग जाने और निरर्थक जिंदगी जीने की बजाय गिरफ्तार होना और पुलिस के हाथों मरना पसंद करूंगी। मुझे अपनी गवाही में मजबूती से खड़े रहकर भरसक अपना कर्तव्य पूरा करना था। इसलिए मैं सीधे अपने मेजबान के घर गई। उस शाम मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। मेरी योजना में शैतान आरंभ से ही प्रत्येक कदम का पीछा करता आ रहा है। मेरी बुद्धि की विषमता के रूप में मेरी योजना को बाधित करने के उपाय खोजता है। परंतु क्या मैं उसके कपटपूर्ण कुचक्रों के आगे झुक सकता हूँ? स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ मेरी सेवा करते हैं। शैतान के कपटपूर्ण कुचक्र क्या कुछ अलग हो सकते हैं? ठीक यही वह जगह है जहां मेरी बुद्धि बीच में काटती है। ठीक यही वह है जो मेरे कर्मों के बारे में अद्भुत है, और यही मेरी पूरी प्रबंधन योजना के परिचालन का सिद्धांत है। राज्य के निर्माण के युग के दौरान भी मैं शैतान के कपटपूर्ण कुचक्रों से बचता नहीं हूँ, बल्कि वह कार्य करता हूँ जो मुझे करना ही चाहिए। ब्रह्मांड और सभी वस्तुओं के बीच मैंने अपनी विषमता के रूप में शैतान के कर्मों को चुना है। क्या यह मेरी बुद्धि का आविर्भाव नहीं है? क्या यह ठीक वही नहीं है जो मेरे कार्यों के बारे में अद्भुत है? आमीन। आमीन। ईश वचनों में मुझे उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि के दर्शन हुए। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर का दुश्मन है। यह ईसाइयों को गिरफ्तार कर और सताकर ईश कार्य बिगाड़ता है और उम्मीद करता है कि वो ईश कार्य को नष्ट कर देगा। लेकिन बड़े लाल अजगर की इन करतूतों से हम जान पाते हैं कि यह मानवता को नुकसान पहुंचाकर ईश विरोधी काम करता है, और हमें इससे सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। बिल्कुल। ये गिरफ्तारियां और जुल्म और सितम सच्चे झूठे विश्वासियों का भेद खोल देते हैं। भेड़ बकरियों और गेहूं घास का फर्क भी बता देते हैं। संकट की घड़ी में कुछ लोग डर के मारे अपना कर्तव्य नहीं निभाते। कुछ लोग गिरफ्तारी और यातनाएं सहने के बाद यहूदा बनकर परमेश्वर को धोखा देते हैं। ये लोग भूसे की तरह उजागर कर हवा में उड़ा दिए जाते हैं। क्या इससे परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और धार्मिकता साबित नहीं हो जाती? बिल्कुल। परमेश्वर असलियत के जरिए उजागर करता है कोई सच्चा विश्वासी या उसके प्रति समर्पित है या नहीं। वो बहुत धार्मिक है। हाँ, यदि कोई अपने कर्तव्य को समर्पित है और किसी भी स्थिति में ईश गवाही के लिए मजबूती से खड़ा रहता है, वही विजेता होता है। बिल्कुल सही। आमीन। बड़े लाल अजगर की यातना द्वारा परमेश्वर हमारी आस्था को पूर्ण करता है। परमेश्वर के कार्य की बुद्धिमत्ता इसी में निहित है। बिल्कुल। मैंने प्रभु यीशु के ये वचन याद किए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मैंने उन संतों के बारे में सोचा जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में शहीद हो गए। कुछ लोगों को सूली पर उल्टा लटका दिया गया, कुछ के सिर कलम कर दिए गए। वे मारे जरूर गए, मगर उनकी मृत्यु सार्थक थी। लेकिन जो परमेश्वर को धोखा देकर यहूदा बन गए, वे अब भी जिंदा नजर तो आते हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर वेदना भरी हुई है। वे जिंदा लाशों की तरह हैं, अथाह कष्टों में हैं। मरने के बाद उनकी आत्माएं नरक में जाकर दंड भुगतेंगी। मैं इसे नहीं समझती थी, अपने कार्य से बचना चाहती थी। अगर कर्तव्य में लापरवाही बरतकर कलीसिया कार्य को नुकसान पहुंचाया तो यह अपराध होगा, एक अमिट दाग। अगर मैं कर्तव्य के लिए समर्पित होकर अपना बलिदान दे सकूं तो गिरफ्तार होकर पीट पीट कर मारे जाने के बावजूद मैं परमेश्वर को गवाही देकर शैतान को लज्जित कर रही होंगी। मेरी मृत्यु मूल्यवान होगी। आमीन। आमीन। ये समझते ही डर उतना नहीं रह जाता। बिल्कुल। उसके बाद मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे वो जितना भी दुस्साहसी
और महत्वाकांक्षी हो, चाहे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता जितनी भी बड़ी हो, चाहे मनुष्य को भ्रष्ट करने और लुभाने की उसकी तकनीकें जितनी भी व्यापक हों, चाहे मनुष्य को डराने की उसकी तरकीबें और योजनाएं जितनी भी चतुराई से भरी हों, चाहे उसके अस्तित्व के रूप जितने भी परिवर्तनशील हों, वो कभी एक भी जीवित चीज सृजित करने में सक्षम नहीं हुआ। कभी सभी चीजों के अस्तित्व के लिए व्यवस्थाएं या नियम निर्धारित करने में सक्षम नहीं हुआ, और कभी किसी सजीव या निर्जीव चीज पर शासन और नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मांड और आकाश के भीतर एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उससे पैदा हुई हो या उसके कारण अस्तित्व में हो। एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उसके द्वारा शासित हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो। इसके विपरीत उसे न केवल परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रहना है, बल्कि परमेश्वर के सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान के लिए जमीन पर पानी की एक बूंद या रेत का एक कण छूना भी मुश्किल है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान धरती पर चींटियों का स्थान बदलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर द्वारा सृजित मानव जाति की तो बात ही छोड़ दो। परमेश्वर की दृष्टि में शैतान पहाड़ पर उगने वाली कुमुदनियों से, हवा में उड़ने वाले पक्षियों से, समुद्र में रहने वाली मछलियों से और पृथ्वी पर रहने वाले कीड़ों से भी तुच्छ है। सभी चीजों के बीच उसकी भूमिका सभी चीजों की सेवा करना, मानव जाति के लिए कार्य करना और परमेश्वर के कार्य और उसकी प्रबंधन योजना के काम आना है। उसकी प्रकृति कितनी भी दुर्भावनापूर्ण क्यों न हो और उसका सार कितना भी बुरा क्यों न हो, केवल एक चीज जो वो कर सकता है वो है अपने कार्य का कर्तव्य निष्ठा से पालन करना, परमेश्वर के लिए सेवा देना और परमेश्वर को एक विषमता प्रदान करना। ऐसा है शैतान का सार और उसकी स्थिति। उसका सार जीवन से असंबद्ध है, सामर्थ्य से असंबद्ध है, अधिकार से असंबद्ध है। वो परमेश्वर के हाथ में केवल एक खिलौना है। परमेश्वर की सेवा में रत सिर्फ एक मशीन है। आमीन। परमेश्वर के वचनों में उसकी सामर्थ और अधिकार के दर्शन कर सकी। चाहे सजीव या निर्जीव, हर चीज परमेश्वर के हाथ में है। शैतान भी परमेश्वर के कार्य में योगदान देता है, विषमता की तरह। सीसीपी हर तरह की चालें चलती है, कई लोगों का इस्तेमाल करती है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के बिना यह हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जैसा कि यहोवा का अनुभव बताता है, शैतान ने हमला करके उसे आहत किया ताकि वह परमेश्वर को न माने और उसे ठुकरा दे। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब से बुरी तरह पेश तो आने दिया, मगर उसकी जिंदगी नहीं लेने दी। शैतान परमेश्वर के आदेश के खिलाफ नहीं गया। बिल्कुल सही। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे खोज खबर लेने के काम में मैं एक के बाद एक खतरनाक स्थितियों से साफ साफ बचकर निकलती रही। ये परमेश्वर की सुरक्षा के कारण हुआ। इन सभी अनुभवों में मैंने परमेश्वर का अधिकार और संप्रभुता देखी है। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो बड़ा लाल अजगर मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अगर वह चाहेगा तो मैं गिरफ्तारी से बच नहीं पाऊंगी। इस समझ से मुझे आस्था मिली। मैं अपनी जिंदगी
परमेश्वर के हाथों सौंपने के लिए राजी हो गई। आमीन। आमीन। बाद में मैंने देखा कि पुलिस ने उस घर की छानबीन नहीं की जहां बड़े अगवा सभाएं करते थे। एक सभा जल्द होने वाली थी। मुझे डर था कि पुलिस अगुवाओं को गिरफ्तार करने की फिराक में है। उन्हें सूचित न किया तो अगवा पकड़े जा सकते हैं, फिर और भी ज्यादा लोग फंसाए जाएंगे। बिल्कुल। हमने तेजी से कुछ तरकीबें सोची और कुछ घुमा फिरा कर कलीसिया की स्थिति के बारे में आखिरकार बड़े अगुवाओं को बता दिया। हमारी सुरक्षा के मद्देनजर अगुवाओं ने हमें पहले छिप जाने को कहा। कुछ दिनों बाद उनका एक पत्र मिला। लिखा था, बड़े लाल अजगर के धरपकड़ के अभियान के दौरान किताबें सुरक्षित रखने के काम आने वाले 2 घरों पर छापा पड़ा था। सिर्फ एक घर बचा है, वहां से सब कुछ हटाना जरूरी है। किताबों के रखवालों को जानने वाले बाकी सभी लोग पकड़े जा चुके थे, सिर्फ मैं बची थी। और मैं उस इलाके और कलीसिया के सदस्यों से अच्छी तरह से वाकिफ भी थी, इसीलिए वे मुझसे मदद चाहते थे। मैं बखूबी जानती थी कि इन हालात में मेरा वहां जाना ही सबसे अच्छा है और इस जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण थी। बड़ा लाल अजगर अब भी लोगों का पीछा कर रहा था। इस वक्त वहां जाना क्या ओखली में सिर डालने जैसा नहीं रहेगा? मैं कुछ डर सी गई, लेकिन मुझे ख्याल आया कि स्थिति तो परमेश्वर के हाथ में है और अगर परमेश्वर ने नहीं चाहा तो बड़ा लाल अजगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने मदद करने का फैसला किया। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे यह कर्तव्य सौंपा गया है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। आगे चाहे जो हो, मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं के आगे समर्पण करने की इच्छा रखती हूँ। भले ही पकड़ ली जाऊं, यातनाएं सहनी पड़े, फिर भी कभी गद्दारी नहीं करूंगी। मेरी भक्ति तुम्हारे लिए होगी और मैं शैतान को लज्जित करूंगी। आमीन। लिहाजा मैंने आसपास पूछकर किताबें रखने वाला घर खोजा। वहां मिले भाई ने कहा कि 7-8 पुलिस अफसर पहले ही उसके घर आकर एक को गिरफ्तार कर चुके हैं। वे बिना कुछ कहे उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। उन पर 2000 युआन जुर्माना थोपा है, लेकिन उन्हें वहां रखी किताबें नहीं मिली। इन्हें जल्द से जल्द हटाना जरूरी था। हमने किताबों के पैकेट तेजी से कार में रखे। चलती कार में मेरा दिल एक पल के लिए भी परमेश्वर से नहीं हटा। अंत में हमने किताबें एक सुरक्षित जगह रखवा दी और कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने बार बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। वाकई परमेश्वर ने रक्षा की। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। इस अनुभव के बारे में सोचती हूँ तो मैं परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता देख सकती हूँ। ये भी कि मेरी आस्था कितनी छिछली थी। बड़े लाल अजगर ने गिरफ्तारियां न की होती तो मैं अपना आध्यात्मिक कद साफ साफ न देख पाती, खासकर अपने स्वार्थ और मृत्यु के भय को नहीं देख पाती। न ही मुझे परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता की समझ मिलती। मुझे यह अनुभव भी हुआ कि परमेश्वर हमारे साथ है और अगर हम परमेश्वर का आसरा लेते रहे तो वो हमारे लिए रास्ता खोलता रहेगा। ये एक ऐसी समझ है जो मुझे शांतिमय माहौल में नहीं मिल सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का आसरा लेना ही खतरनाक हालात से बचने का अकेला रास्ता है।